हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग टॉपिक का। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से आप लोगों को पूछा जाएगा, उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन ना देखने वाले हैं इस लेक्चर में। चलो तो स्टार्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई दो क्वाइल को आपस में रखते हो आप, है ना, तो एक क्वाइल दूसरे क्वाइल से कितना मैग्नेटिकली कपल्ड है उसको बताता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, है ना। कि एक क्वाइल दूसरे क्वाइल से लूजली कपल्ड है या टाइटली कपल्ड है या परफेक्ट कपल्ड है, उसको डिसाइड करता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। जैसे कि प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होता है, समझो आप, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है कि मैग्नेटिकली होता है, तो मैग्नेटिकली होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि यदि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दोनों के बीच में एक है, व्हाट डू मीन बाय वन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी ना परफेक्ट कपल्ड है, हम लोगों ने मस्त तरीके से कपल किया है। इसके कारण प्राइमरी में जितना फ्लक्स बन रहा है वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में हमारा क्या कर जा रहा है, लिंक कर जा रहा है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब यह होने वाला है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यह बताता है कि कितना डिग्री दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में मैग्नेटिकली कपलिंग हुआ है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड हुआ है। के का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वीक होगा, और के का वैल्यू जितना ज्यादा है उतना दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होगा। तो हमको स्ट्रांग बॉन्डिंग बना के रखना है ना। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम एज पॉसिबल कितना हो, ये हम लोग चाहते हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना बेस्ट है। लेकिन इसका भी एक रेंज होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का एक रेंज होता है 0 से 1, 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। उसी चीज को समझने वाले हैं। ओके, तो उसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो लेट से मेरे पास दो केसेस है, एक सिंपल केस ले रहा हूं मैं ट्रांसफॉर्मर का। तो ये यदि एक ट्रांसफॉर्मर हो गया, लेट से इसको समझिए आप लोग, ये आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया ये, ठीक। इट इज ए ट्रांसफॉर्मर। यदि ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ये ऐसा अभी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। आपने ना इसको सप्लाई दे दिया, लेट से I1, ठीक है, आपने इसको इधर से सप्लाई दे दिया, लेट से I2। ओके, ये हो गया। तो यहां से एक फ्लक्स ऐसा है जो दोनों में क्या होगा, लिंक करेगा, और एक फ्लक्स जो है ऐसा है, चलो मैं आपको समझा देता हूं। एक फ्लक्स एक ऐसा है जो यहां से लीक करेगा। लेकिन आप खुद बताओ मुझे कि यहां पे हमारे पास, मैं बोलूं यदि टोटल फ्लक्स के बारे में बात करूं, तो टोटल फ्लक्स यहां पे क्या बनाएगा, ये टोटल फ्लक्स φ1 बनाया होगा। जैसे ही आपने इसको सप्लाई दिया होगा तो एक टोटल फ्लक्स φ1 बनाया होगा, जिसमें से φ11 प्लस φ12। 1-2 का मतलब होता है कि 1 से 2 में कितना फ्लक्स जो है वो आपका लिंक कर रहा है, 1 से 2 में कितना फ्लक्स जो लिंक कर रहा है। तो ये आपका क्या होता है, जो फ्लक्स लिंकेज, या φ12 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये अभी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से मैं आप लोगों को बोलूं, यहां से मैं चीजों को आपको समझाना चाहूं तो समझिए भैया कि यहां पे φ1 क्या है। ये जो φ1 है पहले इसको समझो आप, उसके बाद इसको आप आराम से बता सकते हो। φ1 आपके पास क्या है, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी वाइंडिंग, total flux produced by primary winding of the transformer when it is excited, winding of the transformer when it is excited, ओके। तो ये टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हेन इट इज एक्साइटेड, जब उसको एक्साइट किया जाता है तो टोटल फ्लक्स जो प्रोड्यूस करता है वो हो गया। φ11 क्या है, ये आपके पास लीकेज फ्लक्स है, ये लीक हो रहा है, फालतू का फ्लक्स है ये। सो φ11 इज द लीकेज फ्लक्स, ओके। एंड φ12, यदि मैं φ12 की बात करूं तो 1-2 क्या है, 1-2 इज द लिंकेज फ्लक्स, है ना, लिंकेज, ठीक, लिंक कर रहा है ये, नॉट लीकेज, ये लिंक कर रहा है। तो लिंकेज फ्लक्स फ्रॉम 1 to 2, तो ये वो फ्लक्स है जो डिजायर्ड पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, एंड दिस इज द फ्लक्स विच इज फॉलो द डिजायर्ड पाथ।
तो लीकेज और लिंकेज में फर्क है, बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं। 1 2 मतलब 1 से 2 में जो लिंक किया, 1 1 मतलब फालतू का फ्लक्स जो 1 1 में लीक हो गया, और 5 1 जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा। ये आप लोग इसको समझिए। आया बात समझ में? अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, जैसे वहां पे भी आप लिख सकते हो, यहां पे भी आप लिख सकते हो, यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो, इसी चीज को समझिए आप लोग, ठीक है। यहां भी लिख सकते हो कि यहां पे भी आपका लेट से नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, तो यहां भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा ना, यहां भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस तरीके से, यहां भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, देखिए आप लोग ध्यान से, यहां भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये यहां से ऐसे, तो इस फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे 1, ठीक है। यहां पे फ्लक्स जो है इस तरीके से लीक होने लगेगा, तो इसको आप बोलोगे 2 2, ठीक। तो ये भी एक टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा विच इज φ2, एंड φ2 इज इक्वल टू φ11 प्लस φ21, ये ऐसे करके φ2 इज इक्वल टू φ11 प्लस φ21। ओके, हम लोग इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां भी वही लिख सकते हैं कि φ11 क्या है, φ21 क्या है, φ2 क्या है, यहां भी लिख लेना आप लोग अपने कॉपी में। अब समझने वाली बात यह है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, अब हम लोग यहां से समझते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमारे पास होता है k, इतना क्लियर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमारे पास होता है k, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमारे पास क्या होता है, k होता है। तो k इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अभी इस फर्स्ट केस के लिए क्या होने वाला है, ये होने वाला है φ12 और टोटल फ्लक्स का रेशियो, करेक्ट। ये होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इसके लिए। और वो सेकंड कॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को मैं लिखना चाहूं, लेट से अभी इसको मैं लिख देता हूं k1, और सेकंड कॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को लिख देता हूं मैं k2, और ये मेरे पास होने वाला है φ21 डिवाइडेड बाई φ2, φ21 डिवाइडेड बाई φ2। तो ये सेकंड कॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपका हो जाएगा, सेकंड कॉइल के लिए φ12 डिवाइडेड बाई φ1 एंड φ21 डिवाइडेड बाई φ2। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ द सेकंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल एंड सेकंड कॉइल। गॉट इट? क्या इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया? ओके, k1 k2 आप लोगों को मिल गया। क्या इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया ना? अब चलो आगे बढ़ते। तो कॉइल नंबर 1 कॉइल नंबर 2 का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इधर से सप्लाई दिए उधर से सप्लाई दिए, तो आपको समझ में आ गया। तो एक्चुअली ये दोनों सेम है। एक्चुअली होता क्या है कि यदि आप देखोगे तो φ12 इज इक्वल टू φ21 हो जाता है ना, आप देखोगे तो, ठीक है। एंड φ1 इक्वल टू φ2, तो k इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, k इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हो φ12 डिवाइडेड बाई φ1 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो φ21 डिवाइडेड बाई आप φ2। वो डिपेंड करेगा कि आप सप्लाई किधर को दे रहे हो। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को ना आप इस तरीके से लिख सकते हो कि टोटल फ्लक्स में से कितना फ्लक्स जो है सेकेंडरी में लिंक करता है, वही बताता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये एक फ्रैक्शन है जिसकी जो वैल्यू होता है k का, ये जो k का वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, k का जो वैल्यू होता है आपका 0 से लेकर के 1 तक का होता है, 0 से लेकर के 1 तक का होता है। तो यही कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। इस टॉपिक में आप इसी चीज को समझिए। अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के साथ क्या क्या रिलेशन है उसको देखिए। तो यहां पे जो आप लोगों ने कॉइल लिया हुआ है, लेट से मैं बोल देता हूं कि यहां पे इसका L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये इसका L1 हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस L2 हो गया, और इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका लेट से M हो गया, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस लेट से आपके पास M हो गया, ठीक है, M हो गया। तो अब आप यहां से रिलेशन निकालना चाहते हो, उसी चीज का एक रिलेशन निकालना चाहते हो। तो फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जैसे आपको लिखना है L1, फर्स्ट कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को आपको लिखना है L1, तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स, आ रहा है बात समझ में, और वहां का आपके पास क्या हो जाएगा φ1 डिवाइडेड बाई यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा I1। सिमिलरली सेकेंड कॉइल का आप यहां पे लिखना चाहते हो L2, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, और यहां पे आप लिख दोगे φ2 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा I2। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? ये मेरा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब φ1 के वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, यहां पे इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल मैंने लिखा, तो N1 φ1 डिवाइडेड बाई यहां पे आपका I1 हो जाएगा। अब जस्ट ये एक्चुअली φ12 यहाँ पे, क्योंकि यही फ्लक्स जो है आपका क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है ना,
और यही फ्लक्स यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, लिंक कर रही है। 512 के टर्म में आप लोग लिखते हो इसको। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, 512 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा तो यू विल गेट L1 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा N1। 512 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको जस्ट मैंने क्या माना है K1, तो ये मेरे पास K1 हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई I1। ये सिमिलरली यहां से मैं लिखना चाहूं L2, देख लो कैसे डिराइव किया जाता है। ये आपका हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा K2 और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा I2। ये हो गया, ये हो गया। अब यहां से मैं दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दूं, इन दोनों का आपस में मैं मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, इन दोनों का आपस में मैं मल्टीप्लाई करा दूं। या जस्ट मैं यहां पे डिराइव जो कर रहा हूं, एक मिनट, डिराइव जो कर रहा हूं मैं यहां पे एम के लिए डिराइव कर रहा हूं ना, एम के लिए मैं डिराइव कर रहा हूं ना, एक मिनट, मैं यहां पे एम के लिए डिराइव कर रहा हूं ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, तो इसको मैं जस्ट यहां से कट करता हूं, एक मिनट, मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए डिराइव कर रहा हूं ना, तो यहां पे एम इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखना चाहूं, लेट से एम के लिए डिराइव कर रहा हूं, तो फर्स्ट कॉइल के लिए मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखना चाहूंगा, तो फर्स्ट कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए लिखना चाहूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉइल को मैंने एक्साइट किया तो यहां पे मैं क्या को लेता हूं, N2 को लेता हूं, है ना, और यहां पे मेरे पास क्या हो जाता है 512 होता है, तो और यहां पे मैंने फर्स्ट को एक्साइट किया है तो I1 होगा। अभी समझो, अब क्लियर हो गए, ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉइल के लिए हो गया। वैसे सेकंड कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं लिखना चाहूं, भाई चाहे मैं फर्स्ट कॉइल के लिए लिखूं या सेकंड कॉइल के लिए लिखूं, या फर्स्ट कॉइल को एक्साइट करूं या फिर सेकंड कॉइल के लिए एक्साइट करूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो उतना ही रहेगा, है ना। तो फर्स्ट कॉइल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूला, तो ये मिला। सेकंड कॉइल के लिए मैं लिखना चाहूंगा तो यहां पे N हो जाएगा और ये मेरे पास 521 हो जाएगा डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया। तो अब M इज इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, ये मेरे पास हो गया N2, 512 को मैं क्या लिख दूंगा K1 और ये मेरे पास हो जाएगा 51 या K भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, और ये डिवाइडेड बाई मेरे पास I1 होगा। और यहां से M की वैल्यू को मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास हो जाएगा N1 और 521 को मैं क्या लिख सकता हूं K2 और ये मेरे पास हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा I2। ये अब करेक्ट है। अब ना हम क्या करेंगे कि इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास M इंटू M का स्क्वायर और ये मेरे पास हो जाएगा N1 N2 K1 K2 5 2 डिवाइडेड बाई ये मेरे पास हो जाएगा I1 और ये I2। क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया? क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया? और जब ये आपको मिल गया तो M का स्क्वायर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? ये मेरे पास हो जाएगा K1 K2, ठीक, और यहां से देखो N1 और ये 5 डिवाइडेड बाई मैंने लिख दिया इसको I1, ये ऐसा हो गया। सिमिलरली ये आपका हो जाएगा N2 5 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा I2। इतना क्लियर? सो हियर M का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, M का स्क्वायर इज इक्वल टू होने वाला है दैट इज योर K1 K2 को मैं लिख सकता हूं दोनों का प्रोडक्ट K का स्क्वायर, क्योंकि K1 और K2 बराबर होता है तो K का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहां से N1 5 I1 आपका होता है L1 और N2 5 I2 आपका होता है दैट इज योर L2। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग M इज इक्वल टू K आपका बाहर निकल गया, ये आपका हो जाएगा L1 और L2। तो ये रिलेशन आपका यहां पे आया, ये रिलेशन आपका यहां पे आया। तो यहां से मैं M की वैल्यू को लिखना चाहूं तो M आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि लेस देन इक्वल देन क्या होता है यहां पे K अंडर रूट L1 और L2 के बराबर होता है। ये उसके साथ मैंने रिलेशन निकाल दिया। तो K का रिलेशन यदि मैं निकालूंगा, K का रिलेशन यदि मैं निकालूंगा तो जस्ट मेरा क्या हो जाएगा, बराबर करके लिख रहा हूं मैं M डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 और L2, ये रिलेशन मेरे पास आया। तो ये सारे रिलेशन आप लोगों के लिए यूजफुल है, ये सारे रिलेशन आप लोगों के लिए यूजफुल है। आ रहा है बात समझ में? ये सारे रिलेशन आप लोगों के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो एक बार देखिए, चलो एक बार हम लोग शुरू से देखते हैं इसको कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसको डिराइव किया। तो एक बार शुरू से फिर से हम लोगों ने इसको रिवीजन कर लेते हैं, चलो फटाफट से। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको समझाने के लिए ना मैंने एक कॉइल लिया, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लिया जिसके प्राइमरी को एक्साइट किया, यहाँ पे सेकंड केस लिया जिसके सेकेंडरी को एक्साइट किया, दो केसेस ले लिए, ठीक। इस केसेस में टोटल फ्लक्स जो होगा प्राइमरी साइड 5 वो 511 प्लस 512 के बराबर होगा। अब मैंने यहाँ पे ये समझा दिया कि इसमें से टोटल फ्लक्स क्या होता है, 5 होता है, 511 क्या होता है, लीकेज होता है, और 512 आपके पास लिंकेज फ्लक्स होता है, ठीक है। ये
अब यहां से मैंने आप लोग को बताया कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा वो टोटल फ्लक्स में से कितना फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है ना। तो लिंकिंग फ्लक्स और टोटल फ्लक्स के रेशियो को ही हम लोग वहां पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोल देते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास टोटल फ्लक्स 1 मिली वेबर वहां पे आपका क्या है प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें से 0.5 मिली वेबर जो है लिंक कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 0.5 मिली वेबर ही मेरा क्या हो जाएगा वहां पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब 50% कपलिंग है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ये आपका हो गया 512 5 1। वैसे सेकेंडरी के लिए उधर मैंने जब एक्साइट किया केस नंबर 2 लिया था तो उसके लिए 521/5 हो जाएगा। ओके, अब ये सब बराबर होता है, आप देखोगे तो ये सब इक्वल होता है 512 521 के बराबर होता है ना, जैसे मैट्रिक्स में आप करते हो। तो यहां से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 में लिखना चाहा तो किसी भी कॉइल 1 का जब एक्साइट किया प्राइमरी साइड को ट्रांसफॉर्मर का, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा ये मैंने लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। फिर 512 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 512 को K1 5 1 लिख सकता हूं और यहां पे 52 को K2 52 में लिख सकता हूं। अब मैंने क्या किया कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दिया है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको आप और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो है ना। मल्टीप्लाइड इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2, तो मल्टीप्लाई करा दिया हम लोगों ने, तो ये मुझे मिल गया m का स्क्वायर, तो n1 n2 k1 k2 5 1 5 2 डिवाइड बाय i1 i2 ये आपको मिल गया। सो m का स्क्वायर इज इक्वल टू k1 k2 फिर यहां से n1 5 1 i1 n2 5 2 i2 ये आपको मिल गया। सो दिस इज m स्क्वायर इज इक्वल टू k1 k2 k का स्क्वायर n1 5 1 i1 l1 हो गया, n2 5 2 i2 आपके पास क्या हो गया l2 हो गया। ओके, सो m इज इक्वल टू k अंडर रूट l1 l2 ये मिल गया और यहां से आपके पास क्या है, यहां से m इज लेस देन और इक्वल देन k अंडर रूट l1 l2 मिल गया। सो यहां से k की वैल्यू मैंने निकाला तो m डिवाइडेड बाय अंडर रूट l1 l2, तो ये फॉर्मूला मुझे मिल गया और काफी इजी डेरिवेशन था, इजी डेरिवेशन हमारे पास था। तो ये सारे हमारे लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग k जो होता है इसको आप लिख सकते हो या 512 डिवाइडेड बाई आप टोटल फ्लक्स लिख सकते हो, या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को आपका 521 पता है और उधर का 52 पता है तो आप यहां इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का आपका फॉर्मूला हो गया ये वाला। ठीक, इसके अलावा मैं बात करूं, इस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के अलावा मैं बात करूं m का वैल्यू क्या होता है, तो m जो आप लोगों ने अभी डिराइव किया वो आप लिख सकते हो m इज लेस देन और इक्वल देन k अंडर रूट L1 और L2 के साथ रिलेशन आप बना सकते हो इसका। ठीक है, L1 L2 के साथ आप रिलेशन बना सकते हो। क्या आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया? आ गया ना, ये सारे चीजें क्लियर हो गया। तो यही आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला है। समझो कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है क्या। अब यहां पे 2-3 क्वेश्चंस और पूछा जाता है। इफ फर्स्ट k का वैल्यू 1 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट कपलिंग, परफेक्ट कपलिंग बोलते हैं। तो दिस इज योर परफेक्ट कपलिंग। ओके, सेकेंड इसी में बोल दिया जाता है कि यदि k का जो वैल्यू है वो लेस देन 0.5 हो तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं लूज कपलिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो कपलिंग है वो कैसा है बेटा, लूज है। और थर्ड इसमें पूछा जाता है कि यदि k का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.5 है तो इसको बोला जाता है, ये परफेक्ट हो गया, ये लूज हो गया, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कपलिंग, स्ट्रॉन्ग कपलिंग। समझ में आ रहा है? तो इससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 के बीच में कपलिंग कैसा है। k की वैल्यू हमको पता चल जाएगा तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा कपलिंग है या फिर बैड कपलिंग है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको भी पूछ लिया जाता है। k का रेंज क्या हो सकता है। अब हमको पता है ना कि 5 ये जो 1 2 है ये हमेशा लेस देन होगा टोटल फ्लक्स, सिंपल सी बात है। या 5 2 का 2 1 का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होगा 5 2 टोटल फ्लक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि k का वैल्यू लेस देन या इक्वल देन आपका 1 ही हो सकता है ना। इसका मतलब k का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में ही आता है, लेस देन 1 ही होता है हमेशा। अरे बात समझ में, k का वैल्यू 1 हो गया इसका मतलब समझ जाना कि लीकेज तो पूरा 0 हो गया, 511 या 522 का वैल्यू पूरा 0 हो गया। प्राइमरी ने जितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया उतना पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक कर गया इफ k इज इक्वल टू 1। और ऐसा कभी होता नहीं, आइडियल केस में भले ही मान लेते हैं लेकिन कभी नहीं होता, राइट। तो इन सब चीज का फीलिंग आप लोगों को होना चाहिए।
आ रहा है बात समझ में? इन सब चीज का फीलिंग आपको होना चाहिए। तो कोई दो क्वाइल है आपके पास, ये आपके पास क्वाइल नंबर 1 है, ये आपके पास क्वाइल नंबर 2 है। समझ में आ रहा है? आपने लेट से किसी एक क्वाइल को एक्साइट किया तो यहां से इन दोनों के बीच में आपका क्या हो जाता है, यहां से इन दोनों के बीच में एक फ्लक्स जो है वो लिंक करेगा, जिसके कारण दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? उसी को आप बता सकते हो के अंडर रूट L1 और L2 के फॉर्मूला से। तो आपको यहां का दे दिया L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया, इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप ऐसे निकाल सकते हो, K डिफाइन हो जाएगा। ये आप करंट दे रहे हो तो टोटल फ्लक्स यहाँ का पता रहेगा, तो K वहां से आप डिफाइन कर लेना। तो K ये बताएगा कि दोनों के बीच में कितना कपलिंग है। तो AB = K अंडर रूट L1 L2 से आप वहां पे बता सकते हो कि दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। ठीक है, दोनों के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो ये हम लोगों ने देखा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे अभी। तो जस्ट मैं एक दो टॉपिक, छोटा छोटा बच्चा है वो टॉपिक को कवर करना चाह रहा हूं, फिर सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते जाएंगे। ओके, तो चलिए ये टॉपिक आप लोग का हो गया। अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के जस्ट बाद यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल के बारे में। मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल के बारे में अभी मैंने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में बात किया, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल। ठीक है, ठीक, मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ठीक, तो मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं नोट करता हूँ मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल। देखो यार, अब मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल को बताने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए, मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल को समझाने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर्स सीरीज में रहता है तो क्या होता है, पैरेलल में रहता है तो क्या होता है, उसको पहले समझना बहुत जरूरी है ना। तो उसी के थ्रू हम लोग चीजों को समझते हैं। इससे पहले मैं सीरीज पैरेलल वाला बता दिया हूं, तो वहां पे तो आपको पता ही होगा कि इंडक्टर सीरीज में जुड़ता है, पैरेलल में आपका क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब मैंने बता दिया है, राइट। अभी आपका मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट आपका जो कपलिंग सर्किट जो होता है ना, वो कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा मैं। जैसे एडिटिव पोलैरिटी कब होता है, एडिटिव पोलैरिटी में क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या होता है, ये सबके बारे में थोड़ा सा बातें करूंगा। आ रहा है बात समझ में? तो लेट अस कंसीडर मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल के जैसे बारे में मैं बात करूं तो लेट अस कंसीडर कि पहला केस ले लेता हूं, सीरीज कनेक्शन। यहां पे व्हेन इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, फर्स्ट केस मैं ले लेता हूं व्हेन inductors are connected in series, when inductors are connected in series, जब इंडक्टर्स आपके सीरीज में कनेक्ट होगा, when inductors are connected in series, ठीक है, तो क्या होने वाला है। तो यहां पे लेट से आपके पास ये इंडक्टर है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये मान लो ये 2 इंडक्टर है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, सीरीज में ऐड होता है, पहले भी बात कर चुका हूं, अभी फिर से बात करने की नीड ही नहीं है ना। तो ये आपके पास इंडक्टर हो गया और ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, अब ये कॉपी कर लेते हैं, दो केस लेता हूं मैं, ये यहां पे चलो ले लेता हूं एक और केस। ठीक है, ये हो गया और यहां पे ले लेता हूं ये, और ये हो गया। इतना क्लियर? चलो, अब क्या होता है कि जब इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है, और लेट से मैं बोल देता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट से डॉट आपका यहां पे है और डॉट यहां पे है। ठीक, ये लेट से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और डॉट आपका यहां पे है और डॉट आपका यहां पे। इसका मतलब क्या है कि दोनों इंडक्टर में या तो करंट दोनों डॉट पे एंटर कर रहा हो, या करंट दोनों डॉट से लीव कर रहा हो। एंटरिंग या लीविंग को मान लो दिखा रहे, यहां पे एंटरिंग को दिखा रहे दोनों, और यहां पे लीविंग को दिखा रहे। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि जब दोनों इंडक्टर में करंट एक साथ एंटर करेगा, करंट एंटर करे, तो हम लोग बोलेंगे एडिटिव पोलैरिटी। जब दोनों इंडक्टर में डॉट से करंट जो है लीव करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये आपका एडिटिव पोलैरिटी है, एडिटिव पोलैरिटी है, ये एडिटिव पोलैरिटी है। तो जस्ट मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, लेट से इन दोनों के बीच का, लेट से इन दोनों के बीच का
इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ेगा ना भाई। अब जब मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ेगा दोनों के बीच में, ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अपना, ये भी अपना, दोनों अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे, तो उसके कारण एक इंडक्टेंस और आएगा, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन तो होगा ही होगा, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन तो होगा ही होगा, तो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा, ठीक है। तो इस केस में इसको आप लोग बोल देते हो फर्स्ट केस, दैट इज योर सीरीज एडिटिव। तो इसको आप बोल देते हो सीरीज एडिटिव। तो सीरीज एडिटिव के केस में जो L इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का तो जुड़ेगा, L1 प्लस L2 होगा, प्लस यदि एडिटिव पोलैरिटी तो प्लस होगा, इसका इफेक्ट यहां और इसका इफेक्ट यहां, तो दो बार आपका इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब 2m। समझ में आ रहा है? तो आपको जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो 2m मिलने वाला है। तो L1 प्लस L2 प्लस 2m यहां पे लिख लोगे। और लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, यहां पे डॉट है और यहां से डॉट से निकल रहा है, इसमें यहां पे डॉट है और इस डॉट में एंटर कर रहा है। तो देखो ये क्या है कि यहां पे करंट डॉट में एंटर कर रहा है और डॉट से निकल रहा है, अपोजिट हुआ। यहां पे भी करंट डॉट से निकल रहा है और डॉट में एंटर कर रहा है, अपोजिट हुआ। तो इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। इफ इट इज अ सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी तो L इक्विवेलेंट ऑफ द कॉइल हो जाएगा L1 प्लस L2 और ये माइनस हो जाएगा 2m, माइनस हो जाएगा 2m, माइनस हो जाएगा 2m। तो प्लस कब लेना है, एडिटिव पोलैरिटी में, माइनस कब लेना है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव पोलैरिटी, ठीक है, क्योंकि यहां पे प्लस आया है। और जब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो, तो यहां पे आपके पास क्या आया है, माइनस आया है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो तो माइनस आया। तो दिस इज एडिटिव पोलैरिटी, दिस इज द सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। गॉट इट? क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया? ओके, एडिटिव पोलैरिटी और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या आप सभी को समझ में आ गया? इसको थोड़ा इस तरीके से और समझ सकते हैं। लेट से मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, इसमें बताना आप लोग, ठीक है। ये इस तरीके का मान लो आपको कभी कभी क्वेश्चन दे दिया और इसमें दो कॉइल है, एक कॉइल यहां से इस तरीके का आपका है, ये इस तरीके का एक कॉइल आपके पास ऐसा है, ये, और ये दोनों कॉइल कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, दोनों कॉइल इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसको आप क्या दे रहे हो, इसको आप वोल्टेज दे रहे हो, ये आपका वोल्टेज है। सो दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस, ओके, ध्यान से देखना। और इसको आप बोल रहे हो V1, यहां के ड्रॉप को, और यहां के ड्रॉप को V2 बोल रहे हो। अब ये डिपेंड करेगा कि ये आपके क्या है, डॉट है। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां पे डॉट है और यहां पे भी डॉट है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, किसी भी कॉइल में जो डॉट है उसी को हम लोग प्लस लिखते हैं। तो दिस इज प्लस माइनस, ये डॉट है तो दिस इज प्लस माइनस। डॉट का मतलब होता है प्लस। मान लो ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, ठीक है, ये, अब इसको मैंने कोई वोल्टेज दे दिया, दिस इज प्लस माइनस वोल्टेज दे दिया, और मैंने यहाँ पे डॉट ऐसे लिख दिया, तो ये आपका प्लस माइनस ई हो जाएगा। ये मान लो आपके पास कोई कॉइल है, ठीक है, करंट आपका ऐसे जा ही रहा है, मैंने इसको डॉट लिख दिया, और ये तुम्हारे पास प्लस माइनस भी है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस ई हो जाएगा। तो डॉट का मतलब होता है प्लस साइन से रिप्रेजेंट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। जब आप मशीन पढ़ोगे तो वहां पे ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे ना, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा ये टॉपिक का। तो इसलिए आप अभी से इसको अपने BEE वाले लेक्चर में इसको कवर कर लो, ताकि मशीन जब पढ़ने जाओगे, जब मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ने जाओगे, तो वहां पे हर एक चीज एकदम क्लियर रहेगा। आ रहा है बात समझ में? तो डॉट जो होता है उसी को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डॉट वाले टर्मिनल को। तो ये प्लस माइनस मैंने। अब सिंपल सी बात है बच्चों, यहां से इस तरीके से आप लूप लगाइए, यहां से आप इस तरीके से लूप लगाइए, इस तरीके से आप लूप लगाइए, ये इस तरीके से आप लूप लगाइए, इस तरीके से आप लूप लगाइए, ओके, इस तरीके से आप लूप लगाइए, इस तरीके से आप लूप लगाइए। लूप लगाओगे तो क्या मिलेगा, लूप लगाओगे मेरे भाई तो यहां से आपको मिलेगा ये आपका माइनस का भी, यहां से हम ऐसे लिखना स्टार्ट करें तो ये माइनस का भी, ये प्लस का मेरे पास हो जाएगा V1, इसका प्लस का मेरे पास क्या हो जाएगा V2। ये पहला साइन लेता हूं, यहां से यहां आया, फिर इस साइन से इस साइन, फिर इस साइन से इस साइन, तो मैं जस्ट हमेशा पहला लेता हूं,
माइनस, फिर इसका प्लस, फिर इसका प्लस, तो ये पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, तो मैं फर्स्ट साइन को ही लेता हूं, इज इक्वल टू 0, तो यू विल गेट v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों का डॉट जो है, दोनों के डॉट में करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये एडिटिव पोलैरिटी है। इफ इट इज एडिटिव पोलैरिटी और ये यदि यहाँ पे φ1 फ्लक्स बना रहा है, ये यहाँ पे आपका φ2 फ्लक्स बना रहा है, और इफ इट इज एडिटिव पोलैरिटी तो टोटल फ्लक्स जो होने वाला है वो आपका होने वाला है φ1 प्लस φ2। टोटल फ्लक्स जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चा, यहाँ पे φ1 प्लस φ2 होने वाला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, है ना। तो मैं आप लोग का जो मशीन भी कवर हो जाए ऐसा फंडामेंटल आपका मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, है ना, इसलिए सारा चीजें आप लोग सीखिए। आ रहा है बात समझ में, क्या सभी को समझ में आ गया। तो ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1 हो गया। क्या क्लियर हुआ सभी को, सभी को ये क्लियर हो गया। तो ये केस नंबर 1 हो गया, ठीक। ऐसे और बहुत सारे केसेस हम लोग यहां पे बना सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को एक केस और देता हूं, इसको आप लोग बताना आप, ठीक है, इसको आप लोग बताना। चलो इसको आप ही लोग बताओगे। चलो यहां पे मैं ले लेता हूं एक कॉइल, एक कॉइल मैंने यहां पे ले लिया और दूसरा कॉइल मैं यहां पे ले लेता हूं, दूसरा कॉइल, ठीक। और यहां से मैंने इसको सप्लाई दे दिया, ठीक, और यहां से इसको मैंने सप्लाई दे दिया, और ये जो है यहां पे जाकर के जुड़ गया, ऐड हो गया, ठीक। इतना क्लियर, चलो क्या इतना क्लियर हो गया सभी को, सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया। चलो अब बताओ तो ये, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, करंट हो गया, और यहां से ऐसे करंट जो है निकलेगा, एंड दिस इज योर प्लस माइनस भी हो गया। अब बताओ भाई, चलो कहां को डॉट ले लूं मैं, चलो यहां को मैं डॉट ले लेता हूं, और यहां को डॉट ले लेता हूं, मैं यहां को डॉट ले लेता हूं, समझो बात को मेरे, यहां को डॉट ले लेता हूं मैं, इस तरीके से डॉट ले लिया, ओके, इस तरीके से डॉट। इसमें देखो मैंने कैसे किया था, इस तरीके का मैंने निकाला हुआ था, इस बार मैंने टर्मिनल को ऐसे निकाल दिया, डॉट को कुछ इस तरीके से ले लिया, बहुत सारे केसेस बन सकता है। ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो φ1, ये जो कर रहा है वो φ2 कर रहा है, ओके, इस तरीके का, ठीक। ये इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V1, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V2। अब मैं बोलता हूं डॉट को हमेशा प्लस लेना तो प्लस माइनस, डॉट को हमेशा प्लस लेना तो प्लस माइनस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं लूप लगाना। तो यहां से हम लोग लूप लगाना स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये यहां पे गए, ठीक है। अब यहां से हम लोग आएंगे, यहां से अपन इधर आ गए, ओके। अब यहां से ऐसे आएंगे, चलो। तो ये मेरे पास फर्स्ट साइन माइनस का V हो गया, इसका फर्स्ट साइन प्लस का V1 हो गया, फिर यहां से हम लोग आ गए यहां पे, तो इसका साइन फर्स्ट साइन माइनस का V2, ठीक है, माइनस का V2, और ये आपका हो गया इज इक्वल टू 0। सो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू मुझे मिल गया V1 माइनस का V2। तो ये V1 माइनस का V2 आया, इसका मतलब क्या है बेटा, V1 माइनस V2 आया, यहां का वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे पोलैरिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे पोलैरिटी को सर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बोलेंगे। ऐसे पोलैरिटी को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे पोलैरिटी को सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बोलेंगे अपन, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बोलेंगे, ओके, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। इफ इट इज अ सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी तो फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो φ1 माइनस φ2 यहां पे भी हो जाएगा। सो दिस इज योर टोटल फ्लक्स जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो गया। क्या ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया। तो देखो यहां और यहां में क्या फर्क है, देखो क्या फर्क है। अब इसी में मैं अपने डॉट्स को इधर उधर करके खेल सकता हूं, इसमें डॉट्स को अपने इधर उधर करके खेल सकता हूं। तो अब आपको 4 केस बनता है, और 4 केसेस आप लोग डेवलप कर लेना बेटा, है ना। अभी डॉट्स को यहां यहां रखा था, अब डॉट्स को इधर इधर रख दूंगा, 4 केसेस बनेगा। तो 4 केस में खेल लेना आप लोग अब, ठीक है। बाकी आप लोग करना अब, ठीक है, समझ में आ गया क्या सभी को, बाकी आप लोग करना, क्लियर हो गया। सपोज एक केस और लेता हूं, उसके बाद आप लोग करते रहना। चलो एक केस मैं और ले लेता हूं यहां पे, ठीक। ये कॉइल नंबर 1, ओके, ये कॉइल नंबर 1 हो गया, और यहां पे मेरे पास है कॉइल नंबर 2, चलो इसको ऐसे निकाल दिया मैं, ये यहां पे कनेक्ट हो गया। चलो
ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया और ये आपको आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया और मैंने बोल दिया कि दिस इज प्लस माइनस, ये मेरे पास प्लस माइनस क्या है, वोल्टेज है। ओके सर, अब डॉट को मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक, डॉट को यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा V1, ये मेरे पास क्या हो जाएगा V2। डॉट को मैं क्या बोलता हूँ, प्लस माइनस, डॉट को क्या बोलता हूँ, प्लस माइनस। लूप लगा दो, चलो लूप लगाओ, यहाँ पे KVL इक्वेशन लगा दो। तो KVL इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से हम लोग, अब हम लोग कहाँ पे गए, यहाँ से। अब सिंपल सी बात यह है कि यहाँ से हम लोग यहाँ गए, फिर यहाँ से देखो कॉइल ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ से अब KVL इक्वेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा, आप लोग फटाफट लिखिए, ये इस तरीके का, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने KVL इक्वेशन कैसे लगाया था, चेक करो। तो यहाँ पे हम लोग का करंट ये आया, ये आया, ये आया, इधर इधर आ गया था ना, इधर से हम लोग को आना पड़ा क्योंकि हम लोग को फॉलो करना है इसको, कंडक्टर को, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोगों ने लिखा था, ठीक। तो यहाँ पे भी अपने को कंडक्टर को फॉलो करना, ये करंट आया यहाँ से, आते आते यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ को देखना पड़ेगा, फिर यहाँ से बाहर निकल गए। तो ये मेरा यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करूंगा मैं KVL को ऐसे करके, क्लोज लूप। तो ये फर्स्ट साइन से लिखना स्टार्ट करूंगा, ऐसे चलूंगा मैं ऐसे करके। तो ये मेरा माइनस का V हो गया, फिर मैं यहाँ पे पहुंचा तो ये माइनस का V1 हो गया, फिर मैं यहाँ पे पहुंचा तो ये माइनस का मेरा V2 हो गया, इज इक्वल टू 0। सो V1 इस साइड आ गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस का V1 माइनस का V2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसका मतलब जुड़ी तो रहे ना, हालांकि नेगेटिव आएगा, ओवरऑल फ्लक्स इज नेगेटिव, बट दोनों ऐड तो हो रहा है ना, तो एडिटिव पोलैरिटी। अरे भाई दोनों फ्लक्स ऐड तो हो रहा है भले ही ना, तो एडिटिव पोलैरिटी। सब्ट्रैक्ट कहां कर रहे हैं, ऐड तो हो रहा है ना, भले ही नेगेटिव दिखा रहा है लेकिन ऐड तो हो रहा है ना, एडिटिव पोलैरिटी। तो इस तरीके से चीजों को आप करना। तो हम लोग का जो कंक्लूजन ये निकलता है कि इसमें फ्लक्स जो है आपका ऐड हुआ है ना, उसमें भी तो एडिटिव सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का जस्ट हमको आइडिया हुआ, डॉट कन्वेंशन का आइडिया हुआ। तो कुल मिला के मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये मेरे पास कोई दो इंडक्टर है, बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज। फर्स्ट इंडक्टर का लेट से मैं बोल देता हूं सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, सेकंड का L2 है, ठीक है। अब डॉट कहीं भी हो आपको पता होना चाहिए कि L इक्विवेलेंट यदि आप लिखना है तो ये होने क्या होने वाला है, L1 प्लस L2, और ये तुम्हारा प्लस माइनस आपका हो जाएगा 2M, करेक्ट। L1 प्लस L2 और ये तुम्हारा होने वाला है L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, ये आपका यहाँ पे होने वाला है, ये आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, ओके। तो ये प्लस कब लेना है, जब दोनों के बीच में एडिटिव रहेगा तब प्लस ले लेना, खत्म करो इसको टॉपिक को, एडिटिव पोलैरिटी रहेगा तो। और माइनस कब लेना है, जब दोनों के बीच में सबट्रैक्टिव पोलैरिटी रहेगा तो, सबट्रैक्टिव पोलैरिटी रहेगा तो माइनस लेना। क्या इतना आप सभी को क्लियर हो गया, क्या इतना आप सभी को क्लियर हो गया, बस। तो ये टॉपिक में इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल सर्किट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, पैरेलल सर्किट के बारे में, पैरेलल सर्किट के बारे में हम लोग बात करते हैं, पैरेलल सर्किट के बारे में, ठीक है। अब पैरेलल सर्किट के बारे में बात करो तो वेन सिंपल सी बात है, मान लो कोई दो इंडक्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, लाइक दिस, इस तरीके से आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, ये इस तरीके का, आ रहा है बात समझ में, इस तरीके का, जब कोई दो इंडक्टर जो है पैरेलल में आपका कनेक्टेड है, ये इस तरीके का, क्लियर, ये इस तरीके का। कॉपी यहां पे मैं कर देता हूं, कॉपी, देखो ध्यान से देखो। अब मान लो कोई दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, यहां पे मैं ले लेता हूं आप लोग के लिए इंडक्टर, ये देखो पैरेलल कनेक्शन यही तो हुआ मेरा, ये ठीक, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ये आपके पास L1 और ये आपके पास L2, ठीक। और मैं बोल देता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये वोल्टेज, और ये यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज, ठीक। यहां से करंट है, करंट इसमें डिवाइड हो गया, ये करंट है, करंट इसमें डिवाइड हो गया, ओके। L1 L2 L1 L2 ये आपका हो गया। अब सिंपल सी बात है कि जब दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो दिस इज योर पैरेलल सर्किट। अब ये पैरेलल सर्किट हो गया, सिंपल सी बात है। तो क्या हो सकता है भैया, इसको जस्ट मैं एक बार कॉपी कर देता हूं, ये कॉपी कर देता हूं नेक्स्ट पेज में, यहां पे ये, ठीक। तो यहां पे हो क्या सकता है, मान लो अब जो भी करंट होगा यहां पे डॉट ले लेता हूं मैं, डॉट को कहां पे ले लेता हूं मैं, डॉट को यहां पे ले लेता हूं, और डॉट को मैं यहां पे ले लेता हूं।
इसमें डॉट को मैं यहां पे ले लेता हूं और यहां पे ले लेता हूं। तो इन दोनों के बीच में लेट से मैं बोल देता हूं कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है। तो अब एक फॉर्मूला को मुझे डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा कि जब ऐसा कनेक्टेड हो, कहने का मतलब करंट डॉट में एंटर कर रहा है, यहां भी करंट डॉट में एंटर कर रहा है, या करंट डॉट से लीव कर रहा है, डॉट से लीव कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो सर्किट है वो आपके पास क्या होने वाला है। इस सर्किट को मैं बोलूंगा, इस सर्किट को मैं एडिटिव सर्किट बोलूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा फर्स्ट सिर्फ एडिटिव सर्किट, ये एडिटिव हो जाएगा, एडिटिव। तो एडिटिव सर्किट है तो देखो यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो एल को आप क्या लिखते हैं पैरेलल के लिए, L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 आपने लिखते। तो L इक्विवेलेंट जब म्यूचुअल इंडक्टेंस के इफेक्ट को इसमें लिखना चाहोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 माइनस का ये हो जाएगा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा L1 प्लस L2 और ये प्लस माइनस, या फिर यहां पे लिख लो इफ इट इज एडिटिव पोलैरिटी तो प्लस का 2m हो जाएगा, ठीक है। इफ इट इज एडिटिव पोलैरिटी तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2m हो जाएगा, राइट। प्लस का क्या हो जाएगा, एडिटिव पोलैरिटी है तो प्लस का आपका यहाँ पे आप प्लस बोल दिया सॉरी, ये आपका माइनस का 2m हो जाएगा। अब माइनस क्यों हुआ बोलोगे, सर ये पैरेलल सर्किट है ना, उल्टा होता है पैरेलल में उल्टा होता है और डेरिवेशन के थ्रू आता है, ठीक है। ये माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ठीक है। तो L1 इंटू L2 माइनस का m का स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 माइनस का 2m हो जाएगा। इफ इट इज एडिटिव तो यहां पे सर माइनस होगा, ये पैरेलल सर्किट है और पैरेलल में सीरीज का सब चीज उल्टा होता है, तो यहां पे माइनस होगा, ठीक है। एडिटिव के लिए यहां भी माइनस, ठीक है, यहां पे माइनस होगा एडिटिव के लिए, एडिटिव के लिए माइनस होगा, ध्यान देना, प्लस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा फिर, ओके। और यही मान लो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी रहा। व्हाट डू मीन बाय सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का मतलब ये है कि एक डॉट आपका यहां पे है और एक डॉट आपका यहां पे है, ठीक है, या एक डॉट आपका यहां पे है, एक डॉट आपका यहां पे है, इस तरीके का, तो ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है ना। तो इसका डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो L इक्विवेलेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए L इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हो जाएगा L1 इंटू L2 माइनस का m स्क्वायर, ऊपर का साइन कभी चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा L1 प्लस L2, ठीक है। और ये आपके पास इस बार सब्ट्रैक्टिव है तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस बार सब्ट्रैक्टिव में प्लस हो जाएगा बल्कि, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा 2m, ये तुम्हारा हो जाएगा 2m। तो ये प्लस साइन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, ठीक है, प्लस साइन हम लोगों ने लिखा सब्ट्रैक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये सीरीज से उल्टा होता है ना, सीरीज में एडिटिव रहता है तो प्लस होता है, सब्ट्रैक्टिव के लिए माइनस। तो ऐसे इसमें रिलेशन बना लेना कि पैरेलल में एडिटिव के लिए माइनस लेना है नीचे में, डिनोमिनेटर में, ऊपर में कुछ नहीं करना है, ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं करना है, केवल डिनोमिनेटर में लेना है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, ओके। तो प्लस माइनस कब लेना है आपको एकदम पता होना चाहिए, ओके। तो कुल मिला के इसको भी कंक्लूजन में डालूं मैं, इसको भी कंक्लूड करना चाहूं तो L इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट के लिए क्या होने वाला है, L1 L2 डिवाइड माइनस का m स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। अब प्लस किसके लिए लोगे, सब्ट्रैक्टिव के लिए, माइनस किसके लिए लोगे, एडिटिव के लिए। लेट दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन 0 है, क्योंकि लेट से k के वैल्यू 0 हो गया, दोनों के बीच में कोई कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग नहीं है, दोनों कॉइल के बीच में कोई कपलिंग नहीं है, बहुत दूर है। तो उस केस में L इक्विवेलेंट आपके पास क्या हो जाएगा, उस केस में L इक्विवेलेंट जो होगा वही पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। तो वही हो जाएगा जो पहले आपका होता है पैरेलल में जो होता है वही हो जाएगा, ओके, वही हो जाएगा। तो ये सारे चीजों को आप लोग एक बार अच्छे से नोट्स में आप लोग मेंशन करो, अच्छे से नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं। अभी ये सबको आप अच्छे से एक बार नोट कीजिए। क्या आप सभी को क्लियर हो गया ये सारा चीजें, है ना। तो इतना आपके पास होता है किसी भी इंडक्टर में, ये सारे चीजें आप लोग को आना चाहिए। किसी भी इंडक्टर का सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या होता है, ये सब चीज, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, ओके। अब एक जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कुछ छोटा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसको मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। तो चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही बात करता हूं, ओके, क्योंकि लेंथ आपका लगभग 45 मिनट तो हो गया है, फिर अभी आ नहीं पाएगा नेक्स्ट जो मैं समझाने वाला हूँ इसी लेक्चर में। तो मैं मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में इतना ही करता हूँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।